बातें इतनी मिठी करता है जैसे घोली हो चाशनी। बातें इतनी मिठी करता है जैसे घोली हो चाशनी। मुझे तो पता ही नहीं था मेरे को मिलने वाले हैं इमरान हाशमी। क्रिकेट, रिलीजन, किस, इमरान हाशमी, कार्डियो, नेसेसिटी, रोमांस, वंडरफुल, मलिका शेरावत। ब्यूटीफुल। आज भी अगर एक आंख मार दे तो 200 लड़कियां दे देंगी जान। क्या बात है। क्या बढ़िया लग रहे हैं इमरान भाई, क्या बढ़िया लग रहे हैं। मैं तो हमेशा से इंग्लिश फिल्में देख रहा होता था। बेटर था। मैं मतलब इंग्लिश था, कुछ समझ नहीं आता था। आपने जो ये एकदम वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए। तो ये जो है पूरे दिन लड़कियों के पीछे 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 भागता रहता है। पूरे दिन नहीं, सिर्फ 12 घंटे। रात रात में इसके कमरे से क्या आवाजें आ रही होती हैं? WWE का शौकीन हूँ मैं। कि जब भीगे होठ की वीडियो टीवी पे चलती है तो आप भी चैनल चेंज कर देते हैं। आई थिंक सही बात है, मैं चेंज करता था जी। Yeah, do you know how many times you've kissed on screen though? I've lost count, but I'm sure it must be definitely in the high 3 digits with retakes. Okay. With retakes. Thank you. Imran, welcome to Switch Cafe. Thank you so much. मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ कि शो क्या है. Yeah. So we have a bunch of students here, Okay. and there are members of the Switch family who will come here and hopefully entertain you. Okay. And then we're just going to talk about showtime. So सबसे पहले I have to say that one thing that is different from all the other Bollywood actors is you are before time. Yeah, I know. How I does know. that happen? If the driver hadn't got lost, I would have been even more before time. But it took him around 15 minutes. I would have been here way before time. But you know, in our industry से कहते हैं ये एक बुरी आदत है क्योंकि यहाँ पे हम बहुत सारे artists they come Very 3-4 late. We are hours used late. to that. So it's but ये एक discipline चीज़ है. I can't change this about myself. Okay. So showtime is now coming. Tell me, did you read the reviews of like the first few episodes? Did I? Yes, I did. And what did you think about it? Did it like help you? I was ecstatic. I think they were very supportive. बहुत positive reviews आए. And you know that's the thing. I think you know you make a show or a film with the best intentions. You don't know how it's going to be received. Yeah. We were very gung ho about what we had made. You know, it's an entertaining show. It's about the world of Bollywood, and it's not a show that takes itself too seriously. It's entertaining. It's funny. Yeah. But a lot of anecdotes that's sprinkled about the industry. Now we didn't know how the industry will kind of react to this because also the peripheral we have shown the media and this social media, but लोगों को बड़ा मजा आया. पर जब ये फिल्म कर रहे होते हो तो क्या थोड़ा आइडिया होता है कि कैसा लगेगा ऑडियंस को या फिर बिल्कुल क्लूलेस होते हैं कि क्या? आपको कभी पता नहीं है ऑडियंस को कैसा लगने वाला है. You know, कुछ फिल्में ऐसी हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी ऑन पेपर. जब मैंने देखी थी you know, पहले स्क्रीनिंग पर मुझे लगा कि यार ये तो कमाल हो जाएगा इस फिल्म के साथ. लेकिन ऑडियंस ने सडनली जब फिल्म रिलीज़ होती है कभी कभी समझ में आता है कि यू नो ये मैसेज उनकी तरफ आई मीन इट डिडंट रियली हिट द मार्क. ये आपको कभी पता नहीं होता है. एंड दैट्स द एक्चुअली दैट्स इट्स अ रिस्की पार्ट बट आई थिंक दैट्स द फन पार्ट ऑफ बीइंग इन दिस बिजनेस कि देयर इज़ द ग्रेट अननोन. आप क्रिएटिविटी अपना एक्सरसाइज कर सकते हैं बट एट द सेम टाइम ऑडियंस किस तरह उसे एक्सेप्ट करती है बिकॉज अल्टीमेटली व्हेन यू मेकिंग इट फॉर पॉपुलर सिनेमा it has to be accepted by a large chunk of people, right? Yeah. And that's very risky. Yeah. ट्रेलर में एक लाइन है कि बॉलीवुड की चमक में बहुत अंधेरा है. कितना सच है उसमें? बहुत ही हैवी लाइन है. आई थिंक जैसे कहते हैं ना कि दिस इज द इट्स अ डार्क वर्ल्ड ऑफ बॉलीवुड, बिग बैड वर्ल्ड ऑफ बॉलीवुड. आई थिंक एक परसेप्शन है. अगर आप इस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं, अगर आप prepared हैं. Actually, you're never prepared for what this industry has to offer. Yeah. बहुत ही ruthless business है. यहाँ पे कोई किसी का दोस्त नहीं है. Ultimately आप एक commodity हैं, आप एक stock हैं. अगर audience आपको endorse कर रही है, तो you know that will stand the test of time for your stock and your longevity. But अगर audience ही आपको reject कर देगी, तो आप यहाँ पे
टिक नहीं पाओगे। और यहाँ पे कोई किसी के लिए फेवर्स नहीं कर रहा है। रिलेशनशिप्स आर वेरी फ्लीटिंग हियर। यहाँ पे पॉलिटिक्स होती है हमारी इंडस्ट्री में। यहाँ पे जो इसके इर्द गिर्द जो सोशल मीडिया है, ट्रोलर्स हैं, जो एक नेगेटिविटी भी फैल गई है बॉलीवुड को लेकर। हमने देखा है 4 साल पहले द होल ट्रेंड ऑफ बॉयकॉट बॉलीवुड। इट्स अ वेरी टफ पिल टू डाइजेस्ट। अगर आप थिक स्किन नहीं है तो आप इस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाओगे। आई हैव सीन सम रियली mean and very personal criticism from good critics, like who I have always acknowledged as being good critics, but उनको भी अपनी दुकान चलानी है और कभी कभी they get so insensitive towards a film. जब आपने 1 साल काम किया होगा उस पर and they just rip it apart on a Friday. It's a ruthless business. You have to be very thick-skinned. Yeah, you said कोई किसी का दोस्त नहीं. Is that why आप Bollywood parties में भी नहीं जाते हो? Yeah, I've realized that ऐसा नहीं है कि मैंने शुरुआती तौर पे ये सब चीज़ें फिट इन करने की कोशिश नहीं की. I have gone for Bollywood parties, लेकिन ultimately मुझे लगा है कि उससे अगर कोई आउटकम मिलता है ना, अगर आपको काम मिलेगा, then you can compromise and push yourself to do something. कभी किसी को बॉलीवुड पार्टी से जाने से कभी काम मिला नहीं है, ना उनके करियर में कभी कोई फ़ायदा हुआ है. Yes, people have personal relations with each other sometimes and they do it. बट मेरा मानना है कि आपका काम बोलता है. अगर आप अच्छा काम करेंगे, if the audience accepts you, you don't have to go for that. Yeah, I think you have a very core fan base. के heart breaks में भी आपके गाने सुनते हैं लोग. When they're making love, maybe that's when people listen to your songs. I want to know क्या weirdest fan interaction रहा है अभी तक? कुछ weird हुआ आपके साथ? I've had a lot of weird fan interactions, but I always find very flattering and it's a compliment. I think अगर आपको वो adulation नहीं मिले, the more frantic, the more I enjoy it. Because क्या है ना कि जब वो नहीं मिलता है, खुदा न खास्ता, it spells trouble. क्योंकि ultimately it's a very weird dynamic आपके और fans के बीच. They know you so well because इतने emotions जुड़े हैं with the films, वो आपके interviews देखते हैं, उन्होंने आपके गाने सुने हैं. But the interaction with the fan is that you obviously all actors love their fans, लेकिन आपका you don't really know the fan, so it's you should always be cordial, I feel. कुछ weird request मिली आज तक के? Oh, I've got lots of. I some of them I can't talk about here, but no, you must talk about them. I've had people barge into my building, almost like knock the door down, my that's main creepy. door, yeah, in the middle of the night, and the cops had to come and whisk people away. तो ऐसी चीजें हुई. Okay, okay. We also have a weird fan. बताती हूँ आज मैं. हाय, इमरान आया हुआ है. मेरे को बताया ही नहीं. देखो हाँ, इमरान जी आपके लिए ना मैंने एक शायरी. तू इधर आ. गेस्ट के सामने बेइज्जती कर तू रहा है. चुप करके बैठ. इधर बैठ जा. चुप करके बैठ इधर. हाँ, आपके लिए ना मैंने एक शायरी लिखी है. सुनाओ. बोलिए. बोलो ना. इरशाद. हाँ. इरशाद. एक बारी फिर से बोल दो प्यार से. फरमाइए. हाँ, ऐसे. बातें इतनी मिठी करता है जैसे घोली हो चाशनी. बातें इतनी मिठी करता है जैसे घोली हो चाशनी. मुझे तो पता ही नहीं था मेरे को मिलने वाले हैं इमरान हाशमी. तू मत कर. क्या बात है. इमरान जी, मेरा नाम है कांता आंटी. तो ये है मेरी नकम्मी औलाद. इनको क्यों लेकर आए हो आप? इसको मैं बताती हूँ ना, इसकी हरकतें बताती हूँ आपको. ये आपने कहा औलाद है. नकम्मी है ये. अच्छा, औलाद है मेरी. नकम्मी है. वो आज थोड़ा मेकअप मेरा ज्यादा हो गया है, इसलिए थोड़े लग रही हूँ. योगा भी करती हूँ ना मैं, उसका भी असर दिखता है. हाँ, तो ये जो है पूरे दिन लड़कियों के पीछे 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 भागता रहता है. पूरे दिन नहीं, सिर्फ 12 घंटे. रात में इसके कमरों से आवाजें आ रही होती है. मेरी बहुत फिल्में देखी होंगी आपने. हाँ, देखी है. बता दे भी. बहुत देखी. तेरी ऐसी तैसी. मम्मी मार. रात में इसके कमरे से क्या आवाजें आ रही होती हैं? WWE का शौकीन हूँ मैं. चुप कर तू. लड़की से बातें करता है. तू मेरे से प्यार करती है कि नहीं? तेरा मेरे से प्यार है कि नहीं? ये क्या हरकतें हैं? इसके फोन में मैं मैसेजेस देख रही थी, आग बना के भेजता है जी लड़कियों को. कौन सी आग लगी है तेरे को? है कहाँ आग लगी है? 4 परोंठे खा के बैठा होता है, लड़कियों को कहता है अगर तू कुछ नहीं खाएगी तो मैं भी कुछ नहीं खाऊंगा. सिर्फ एक बार कहा था. हाथ पे इसने लगाई एक दिन सॉस,
तो कहता मैंने तेरे लिए नस काट ली। ये क्या, तेरे को किसने सिखाया ये हरकतें हैं? पापा ने। इमरान देखो कितने गुड बॉय हैं। चुप कर, घर की बातें नहीं करते हैं यहाँ पे। कितने गुड बॉय हैं, इनसे सीखो कुछ। इमरान जी आप इसको बताओ कैसे बनते हैं गुड बॉय? लड़कियां कैसे अच्छे तरीके से कैसे पटाते हैं? पटाते कैसे हैं? मैं हमेशा कहा है कि मेरी फिल्मों को देख लेना, अगर बात समझ में नहीं आई तो रीरन में देख लेना, समझ में आ जाएगा कैसे पटती हैं। पर इसको ये भी बताओ म्यूट करके नहीं देखती बस इतना ही कहूंगा कि मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ ऑन स्क्रीन। मेरा रोमांस पहले सीन से शुरू हो जाता है। बिल्कुल। पर ये सारी इनकी पिक्चरें नहीं देखना, और अच्छे बच्चे हैं ये, गुड बॉय हैं, लेकिन सारी चीजें नहीं फॉलो करना, ठीक है? चलो पैर पर जाओ इनके। देखिए आपका शो भी आ रहा है, आपका शो हाँ भी जी, आ शो आ रहा रहा है। है। चलो 12 जी, जुलाई ऑल द को। बेस्ट। Thank you so much, thank you। तेरे को मैं मजा बताती हूँ अभी, रुक जाता। Karan Johar said that you're playing a version of him in the show. I believe so. I saw that in an interview. I Yeah. was very surprised. But what do you think? Is he or is he not? Is he like that? If he said it, then maybe it's a version of him. But हमारे शो में, क्योंकि ये बॉलीवुड के बारे में, ये एक सच्चाई में इसकी जड़ होनी बहुत ज़रूरी थी, इसका तो एसेंस होना बहुत ज़रूरी था ताकि एक कनेक्ट मिले। इट जस्ट कांट ऑल बी फिक्शनल। तो जो राइटर्स हैं, धर्माटिक की टीम हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने अपने खुद की ज़िंदगी से बहुत सारी एनेक्डोट्स दे हैव हर्ड इट, उन्होंने खुद जिया है, इंडस्ट्री की चीज़ें देखी हैं, सुना है। हमने भी एज आर्टिस्ट, क्योंकि मैं 20 साल गुजार चुका हूँ, बहुत सारे हमने इम्प्रोवाइजेशंस किए हैं इस शो में। आई थिंक रघु खन्ना, बिकॉज आई वॉज इन अ प्रोड्यूसर्स ऑफिस फॉर द फर्स्ट 2 years, मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था, तो उस प्रोड्यूसर ऑफिस में जो बातें चलती थी इंडस्ट्री के बारे में, एक्टर्स के बारे में, it was really funny. I can't share half of the things with you because बहुत सारी controversial चीज़ें हैं, but I think it's very our show has encapsulated that कि रघु खन्ना is an amalgamation of वो सारी चीज़ें. Producers want their films to do well and they'll do whatever they can to get that profit and rake in the money, क्योंकि एक बहुत ही risky business है, and sometimes you got to do you have some really unusual antics जो मैंने producers के भी देखे हैं personally. So Can you like share some? No, I can't. But I think I can just say this, जो आपको सामने से दिखता है ना equations हमारी इंडस्ट्री में, it's very different when you hear industry people talk about other industry people. जब लोग कहते हैं ना कि यार मैं चाहता हूँ कि उसकी फिल्म के कलेक्शंस मेरी फिल्म से ज़्यादा हों, that's all bullshit. कोई नहीं चाहता है। वो चाहते हैं कि वो अपनी फिल्म जो है, दे आर द टॉप डॉग कंटेंडर्स, दूसरों की फिल्में नहीं चलें। और मैंने देखा है ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि दूसरे की फिल्म नहीं चले। देयर इज़ अ क्रैब मेंटालिटी इन आवर इंडस्ट्री, जो एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज़ है। बट it's not like all people in the industry are like that. There are some. I have come across very some. few though. Yeah. Okay, there's also a lot of relationships going all over the place in Showtime. So I want to know, is that the truth with Bollywood? Of course also? it is. I think जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे कोई permanent रिश्ते नहीं हैं. यहाँ पे ultimately आप एक commodity हैं, आप एक product हैं. अगर आप contribute नहीं करेंगे to the business, अगर आप contribute नहीं करेंगे to someone's profitability, उनके तेवर आपके प्रति बदल जाएंगे. अगर आपकी हिट फिल्म होती है तो like you have fair weather friends, वो सब आ जाते हैं आपके सक्सेस में. जब आपका थोड़ा भी ढीला पड़ गया या आपके स्टॉक लो हो गया, you're going through a lean phase, फिर लोगों के ट्रू कलर्स निकल के आते हैं. तो रिलेशनशिप्स आर नॉट परमानेंट. एंड शुरुआत में मुझे थोड़ी सी बात खटकी, मुझे समझने में थोड़ा सा मुश्किल लगा कि कभी कभी लगता है कि यार दिस पर्सन इज़ प्रॉब्ली अ क्लोज फ्रेंड. फिर बाद में पता लगता है कि दिस वाज एक्चुअली दे हैड कम विद अ सर्टेन इंटेंशन, नॉट ट्रूली योर फ्रेंड्स. तो वो गेज करना आपको आहिस्ता आहिस्ता आ जाता है इंडस्ट्री में. Okay, I have a segment called पाप की अदालत now. कुछ आरोप हैं जो आप पे लगेंगे, you either accept or deny. Okay? The first is कि जब भीगे होठ की वीडियो टीवी पे चलती है तो आप भी चैनल चेंज कर देते हैं. आई थिंक सही बात है, मैं चेंज करता था जी. Okay. आपने अपना नाम फरहान से इमरान कर दिया बिकॉज फरहान अख्तर बुरा मान गए थे. नहीं, मैंने फरहान से इमरान इसलिए चेंज किया क्योंकि मेरी पहली फिल्म फ्लॉप हो गई. उसमें
वहाँ पे नाम फरहान था, फिर हमने कोर्स करेक्ट करके मेरा ओरिजिनल नाम डाला था। एक न्यूमरोलॉजिस्ट ने वो रिकमेंडेशन दिया था फरहान का। माय एक्चुअल नेम इज एक्चुअली इमरान विद अ सिंगल ए, ओके, बट यहाँ स्क्रीन नेम पे इज EMRAAN। एंड इट वर्कड। It worked because second film was murder and that was successful. ओके, जब भी आप एक किसिंग सीन करते हैं तो अपनी वाइफ को एक डिजाइनर हैंडबैग दिलाते हैं। पहले दिया करता था, अभी अब अभी वो तो बंद कम क्यों? कम ही करता हूँ ऑन स्क्रीन। तो तभी जब करता था तो इट वाज लाइक अ लिटिल बिजनेस डील। या बट व्हाई दैट? अब आप कम क्यों करते हैं? आई डोंट नो, आई थिंक इट वाज अ वेरी नेचुरल प्रोग्रेशन। आई फेल्ट कि मुझे एक ऐसे अपने करियर को एक ऐसे दिशा में स्टीयर करना है जहाँ पे एक वर्सेटैलिटी हो, अलग अलग किस्म के कैरेक्टर्स प्ले करूँ। एंड इट्स नॉट लाइक इफ़ यू किस ऑन स्क्रीन यू कांट बी वर्सेटाइल, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे बिजनेस में वो इतना बड़ा वो एक टैगलाइन हो गया था, एंड दैट टेक्स द सेंटर स्टेज। तो हर चीज़ उसके इर्द गिर्द होती थी, बट द सेंटर स्टेज यूज्ड टू बी हाउ मेनी टाइम्स हैज ही किस्ड इन दिस फिल्म, व्हिच वाज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। तो मुझे लगा कि मुझे उस चीज़ से थोड़ा दूर रहना है। लेट मी ट्राई माई हैंड एट अदर थिंग्स। Yeah, do you know how many times you've kissed on screen though? I've lost count, but I'm sure it must be definitely in the high 3 digits. Yeah, with retakes. Okay. With retakes. Okay, अपनी वाइफ से रोमांस करने के लिए आप अपने ही गाने यूज करते हैं? नहीं, मैं बहुत बुरा गाता हूँ, तो मैं गाने प्ले करता था गाड़ी में रोमांस करने के लिए, बट मैं कभी गाता नहीं हूँ। ओके, एंड द लास्ट वन इज कि आपका इंस्टाग्राम यूज नेम रियल इमरान हाशमी है, क्योंकि इंडिया का हर लड़का एक लड़की पटाने के बाद सोचता है कि वो भी इमरान हाशमी है। That's true. That is true. सॉरी। तो भाई खुद सोच के आया था मैं सर आपके साथ कहने के लिए कि आपने जो चश्मा पहना ना, अगर इसको नीचे करके अगर एक आंख मार दे तो 200 लड़कियां दे देंगी जान। क्या बात है। क्या बढ़िया लग रहे हैं इमरान Thank you. भाई, क्या बढ़िया लग रहे हैं। तो ये कह रही थी कि मैं हर चीज का एक्सपर्ट हूँ, वो तो हूँ, बट ये जो मेरे को 150 रुपए दिहाड़ी पे रखते हैं ना उसके हिसाब से मैं क्रिकेट एक्सपर्ट हूँ। तो अब आपका क्रिकेट, नाम क्या है ये तो बताओ। मेरा नाम है सर कवि शास्त्री। Nice to meet you. कवि शास्त्री। तो कवि शास्त्री आपसे सवाल पूछना चाहते हैं कि क्रिकेट का बहुत एक गहरा सवाल कि इस बार IPL कौन जीतने वाला है? IPL खत्म हो चुका है। क्या बात कर रही है? हाँ, वर्ल्ड कप भी जीत चुके हैं अब हम। क्या बात कर रही है? इंडिया वर्ल्ड कप जीत गई। ये आपने कब पीना शुरू किया? 3 महीने पहले, 4 महीने पहले? सर पानी है। अच्छा, बता, ये दिख रहा है। मैं चलो क्रिकेट सब छोड़ो यार, पानी से आया। इमरान भाई मेरे को आपसे ना गुस्सा है। मैं इसके आपकी वजह से मेरा घर चला गया, मेरा बार चला गया, मेरा बीवी चला गया। बात पूछो कैसे? मैंने पिक्चर देखी जन्नत। अच्छा। मैंने समझ लिया मैं ही हूँ अर्जुन दीक्षित। आपने बोला हारने वाले को ही जीत का असली मजा पता होता है। मैं हारता गया, सब हार गया सर। क्यों करी आपने? आप बता देते कि वो एक्टिंग है। करेक्ट। इसलिए जो मैं फिल्मों में करता हूँ ना, कभी सीरियसली मत लीजिए, कभी भी मत लीजिए। मैंने तो सर लेकिन एक बात के लिए थैंक यू भी है। हाँ। मैं तो हमेशा से इंग्लिश फिल्में देख रहा होता था। बेटर था। मैं मतलब इंग्लिश था, कुछ समझ नहीं आता था, मैं बस थोड़ा बहुत देख के छुपा के कर लेता था। लेकिन आपने जो ये एकदम वक्त बदल दी है, जज्बात बदल दी, इंडस्ट्री बदल दी, ये क्रांति लाने का आपने पहले से सोच रखा था या फिर ये गलती से सही मिस्टेक हो गई? नहीं, गलती से सही मिस्टेक हो गई। गलती से सही मिस्टेक। आप स्क्रिप्ट पढ़ के आप खुश तो हुए होंगे मर्डर की? उसमें ऑनेस्टली स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी थी मैंने।
ऑनेस्टली स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी थी, उन्होंने बस डायरेक्टर किसी दूसरे वजह से की थी मैंने। अच्छा तो किस वजह से करी थी आप लोग समझ रहे हो? ठीक है। और अभी आप न्यूमरोलॉजी की बात कर रहे थे अभी। जी जी। तो मैंने देखा कि जितने भी इमरान है, चाहे आप इमरान खान ले लो, वो जो एम्पलीफायर वाले, चाहे आप इमरान खान ले लो, जाने तू या जाने ना वाले आपके फ्रेंड होंगे, और एक और इमरान खान ले लो, आपने सबसे पहले घबराना नहीं है वो वाले सब आई से हैं, आप अलग से ई से कैसे हो? आपकी अलग कृपा आ रही है कोई? करेक्ट। आई थिंक थोड़े से मेरे पेरेंट्स थोड़े आउट ऑफ द बॉक्स सोच रहे थे, हाँ। तो उनको लगा कि बहुत सारे आय से हैं, इसका ई से कर देते हैं। गूगल पे ढूंढने में आसानी हो जाए। नहीं, गूगल तभी था नहीं ना। हाँ, अच्छा। अभी तो आया है। ओ, मैं 1979 में पैदा हुआ था। तो इससे कृपा तो पड़ गई। डेफिनेटली। मैं मुझे लग रहा है कवि में ना KAVE करवा लेता हूँ मैं। आज करना चाहिए। थोड़ा बेटर हो जाए। क्यों? शायद बीवी वापस आ जाए। शायद बीवी वापस आए, शायद बाहर वापस आ जाए। कब तक पानी भीतर रहूंगा मैं। लेकिन इमरान भाई, मैंने एक और बात सुनी है जी। लोग ये बॉलीवुड एक्टर्स बोलते हैं हमने फुटपाथ से शुरू किया, हम फुटपाथ पे रहे, फुटपाथ पे स्ट्रगल किया। आपको पता था? आपने कहा मेरे को तो फुटपाथ से ही शुरू करना है। नहीं, ये आपने सोचा था? ये कभी प्लान नहीं था। बिल्कुल नहीं सोचा था। नहीं, आप बस तो इनको ऊपर पता वाले नहीं, के देना। ये आज के बच्चे इनको पता नहीं आपने पहली पिक्चर समझाइए इनको, कुछ समझाइए। इनकी पहली पिक्चर फुटपाथ थी। नलायकों, 3rd ईयर में आ गए हो, कुछ हंसी नहीं आ रही तुमको बिन बात पे। इनको सर अलग से 20-20 रुपए दे के बुलाया। मेरे हर एक शब्द पे इनको ताली मारनी थी, मार नहीं रहे, बेकार। आए भी कम है, इनको 50 बोला था, 9 आए हैं। बताओ। लेकिन इमरान भाई एक चीज है जी, मैंने ये सुना है कि ना अगर आप अपना फेवरेट गाना किसी को गा के सुना दो तो उसकी एक भाग खुल जाती है, किस्मत खुल जाती है, बीवियां वापस आ जाती हैं। करेक्ट। तो आप मेरे को सुना दो ना प्लीज। नहीं, आपका फेवरेट गाना? मैं इसलिए मैंने अभी कहा था कि मैं इतना बुरा गाता हूँ ना कि आपकी बीवी कभी वापस नहीं आएगी। But you dance well. Can we play music and then you dance? हाँ, No, पर I'm डांस not dancing. ओह, डांस He can dance. मैं He's high and he मैं is. तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छा डांस कर देता हूँ इमरान भाई। लेकिन मगर गिरना मत। हाँ? हाँ, मैं एक बार ही सर फूट चुका है मेरा, तो बालों में खून ही खून हो गया। अच्छा, तो आप एक चीज कर दो, फिर मैं बिल्कुल वैनिश हो जाऊंगा। जी। आप अपना फेवरेट डायलॉग बोल के दिखा दो। जन्नत का डायलॉग है, हारने का डर और जीतने की उम्मीद, इन दोनों के बीच जो टेंशन वाला वक्त होता है ना, कमाल का होता है। कमाल का हो रहा है यार, क्या बोल रहा है, कमाल का। इमरान भाई थैंक यू यार, आपको कॉन्ग्रेचुलेशन है ऑलरेडी। थैंक यू। मुझे पता है शो टाइम हिट होने वाला है। थैंक यू इमरान भाई। थैंक यू। Imran, now Showtime is all about backstage of Bollywood and their secrets. I want to know कि काफी secrets और gossips ऐसे हमें entertainment websites, Reddit पे मिलती है, कितनी सच होती है वो? Like Listen, give me an example. क्या पढ़ा है आपने? it's too much. एक दीजिए एग्जाम्पल। किसी का like अफेयर, there किसी was- के अफेयर के बारे में सुना Like होगा there was आपने। Kartik Aaryan and Karan Johar fighting about something. ये तो धर्मेटिक लोग ही बताएंगे, पता नहीं। मुझे पता नहीं है, लेकिन I truly believe, yeah, sometimes like they say, there's no smoke without fire. कभी-कभी ऐसी चीज़ें शायद खुद आर्टिस्ट PR के लिए फैब्रिकेट करते हैं, सुना है, देखा है मैंने। बट अल्टीमेटली वही चीज़ है कि you need people to keep talking about you. वो एक परसेप्शन है, एक तरह का थॉट प्रोसेस है कि बुरी न्यूज़ हो या अच्छी न्यूज़ हो, लोगों को आपके बारे में बस वो कीप चर्निंग आउट द न्यूज़ आर्टिकल्स एंड PR. सो आई कांट रियली नेगेट एंड से दैट सारी चीज़ें गलत हैं, कुछ चीज़ें ऑफ कोर्स सही होती हैं, बट सम आर फैब्रिकेटेड. Okay, 21 years for you in the industry. Can we have a round of applause for that? I want to know what has changed and what has changed for good and for bad. What has changed? I mean, it's completely changed. I think right now with the advent of OTT, इतना सारा, I think जिस तरह से projects बन रहे हैं, जिस किस्म की कहानियाँ बोली जा रही हैं on screen, शायद ही पहले था 10 साल पहले. Theatrical business, of course, was a booming business, but limited stories. Even the characters that I used to play, it used to be very वो जो एक
किस्म के, बट यू नो वेरी स्मार्टली वेरिएटेड इन डिफरेंट स्टोरीज. बट अभी इतना सब कुछ आ गया है OTT पर. थिएट्रिकल बिजनेस इज स्टिल इंचिंग बैक. वी आर नॉट देयर येट, क्योंकि कोविड के बाद बहुत सारी चीज़ें शिफ्ट हुई हैं थिएट्रिकल बिजनेस को लेकर. बट यू नो वी आर होपिंग दैट ये कोर्स करेक्शन जो आ रहा है हमारी इंडस्ट्री में 1-2 साल लगेंगे, बट आई एम श्योर वील गेट बैक टू where we were before 2019. Yeah, we have a doctor, in-house doctor, who wants to like do some checkup with you. Would you allow that? I will. Depending what kind of checkup it is. Hi, how are you doing? बढ़िया. जोरदार तालियां. इमरान हाशमी, शो टाइम गाइस. आरजे बताइए. और डॉक्टर दोनों में अच्छा. अपनी हार्ट बीट चेक कर लेता हूँ पहले मैं खुद ही. चल रही है. एक मिनट, मेरे को लगा कहाँ गई. ठीक है, अब आपकी सर करनी है. बड़े हाई हार्ट बीट्स आएंगे वहाँ पे. हाँ, वही बहुत. मुझे बचना पड़ेगा. चलो एक ब्रेन टेस्ट है सर जी. जो भी मैं वर्ड बोलूंगा ना जी. वो सुनते ही आपके दिमाग में क्या आ रहा है. अच्छा. आपने फटाक से बोलना है. अच्छा. ठीक है. लास्ट टाइम ऐसा हुआ था तो काफी कंट्रोवर्सी हुई थी. आई वांट टू टेल यू. जोर जोर से बोल के स्कीम बता दे. ठीक है जी. मतलब फटाक से 1 वर्ड. ठीक है, रेडी. क्रिकेट. Religion. किस. Imran Hashmi. कार्डियो. Necessity. रोमांस. Wonderful. मल्लिका शेरावत. Beautiful. आज भी. अच्छा आपकी 20 साल के बाद 20 साल के आज बाद भी, भी हाँ. आपकी लास्ट एक मीटिंग हुई थी. जी. तो जैसे इन्होंने बोला शो टाइम पे गॉसिप चलती है, तब गॉसिप ये थी कि मर्डर के बाद आप बातचीत नहीं कर रहे थे, और उसके बाद ऐसा कुछ सच है ये. ये ऐसा नहीं कि बातचीत नहीं कर रहे थे. आई थिंक थोड़े इमेच्योर थे. कुछ चीज़ें कही गई थी मीडिया में जो थोड़ी सी मीडिया फैब्रिकेटेड थी. हम अपने बचपने में कुछ कह गए थे और काफ़ी अरसे निकल गए थे, हमने मीटिंग नहीं की. तभी एक कॉमन फ्रेंड के एक शादी में हम मिले और वहाँ पे एक तरह से एक 20 साल बाद एक रीयूनियन हुआ. बचपन की आपने बात की. आपने मेरा बचपन बहुत अच्छा सुनहरा बनाया. अच्छा? स्कूल बंक करके. अच्छा. मैंने जो फिल्में देखी मैंने कोई नहीं छोड़ी. एक आई थी आपकी फिल्म तुम सा नहीं देखा, और उसकी टैगलाइन थी द लव स्टोरी स्टार्टेड विद द किस. ऑफ कोर्स द बस स्टॉप सीन. हाँ, द बस स्टॉप सीन वो भी देखी. जहर, फिर आशिक बनाया. तो जी. सर पैर कहाँ हैं आपके. यहाँ है. क्या बात. तो अब ना आप रघु खन्ना हो. ठीक है, मैं आपको एक स्टोरी पिच कर रहा हूँ क्योंकि आप प्रोड्यूसर हो. अब आप प्रोड्यूसर भी बन गए हैं. आप नहीं क्या नहीं, हैं? मैं Script स्टोरी writer? टेलर हूँ. अच्छा, डॉक्टर आरजे एंड स्टोरी टेलर. वाह. ठीक है, अब ये प्रोड्यूसर हैं तो इनको कहानी अच्छी लगी, प्रोड्यूस करेंगे ना. रेडी. Okay. तो कहानी ऐसी है. एक बार ना एक गरीब लड़का होता है. वो ना जंगल में जा रहा होता है. बहुत गरीब होता है मेरी तरह. फटी बनियान पहनी हुई, कुछ खाया नहीं कुछ पिया नहीं. तो उसको ना जंगल में एक टोपी मिलती है. कहते इस टोपी का क्या करूँ. कुछ देर टोपी पहन लेता है. फिर कहते क्यों ना मैं शहर जाके टोपी बेच दूँ. वो टोपी बेच देता है. फिर कुछ पैसे मिलते हैं उसको. कुछ पैसों का खाना खाता है, कुछ पैसे सेव करता है. जो पैसे सेव करता है ना उससे और छोटी छोटी टोपियाँ खरीदता है. कहता क्यों ना मैं बिजनेस शुरू कर दूँ इसको. जन्नत 3 है, ध्यान से सुनना. ठीक है. बिजनेस शुरू करता है छोटी छोटी टोपियों का. इतना अमीर हो जाता है, इतना अमीर हो जाता है, खुद की एक शिप ले लेता है. ठीक है. और शिप पे जाते जाते अपनी गर्लफ्रेंड को भी पटाता है. कैसे वो शिप रोक के गर्लफ्रेंड से आगे ऐसे करके. फिर एक दिन वो अपनी गर्लफ्रेंड को बोलता है तू रुक, मेरी ना एक अर्जेंट मीटिंग है, मैं होके आता हूँ. पर वो जा रहा होता है अपनी दूसरी बंदी से मिलने. ओह, स्टोरी में ट्विस्ट. तो शिप पे जा रहा होता है, तूफान आता है भयंकर. एक साइड शिप की यहाँ से टूटती है, एक साइड शिप की यहाँ से टूटती है. यहाँ पे पूरा कमाई खजाना जितना भी उसने कमाया होता है टूट जाता है. शिप डूब जाती है, वो डूब जाता है. तैरते तैरते किनारे पे पहुँचता है बेहोश. और जब उसे होश आता है उसके बाद सिर्फ ये फटी बनियान रह जाती है. लगाओगे पैसा. जन्नत 3. बजट क्या है. आप जो बोलो. नहीं, आप बजट बोलना पड़ेगा. आप पिच कर रहे हो ये कहानी. 150 रुपए में बना देंगे ये मुझे लग रहा है. वो तो रील भी नहीं बनती अब. आप चार्ज करोगे 50 करोड़. आगे बोलो. मैं तो प्रोड्यूसर हूँ यार. मैं आप ही को ले रहा था. अच्छा, मुझे ही ले रहे हो आप. ताकि प्रोड्यूसर और एक्टर का थोड़ा बजट कम हो जाए. ठीक है. 100 में बन जाएगी. मैं आपका छोटे भाई चलो, करूँ. done. डन गाइस, डन है ये. अब एक लास्ट ब्रेन टेस्ट एक और है. जी. ठीक है जी. देखते हैं आपको आपके आइकॉनिक गाने कितने याद है. I'll be very bad at this. कोई बात नहीं, हाँ, उसमें ठीक है, क्या है. चलिए. ठीक है.
मैं फर्स्ट लाइन बोलूँगा, आपने नेक्स्ट लाइन कंप्लीट करनी है। हाँ ओके? वो लम्हे वो बातें कोई ना जाने। ठीक है, ऐसी रातें बरसाते हैं। गेटिंग किंकी, हाँ। ओके। एक और। मेरी निगाहों में तेरा चेहरा रवां है। मेरी निगाहों, आइकॉनिक, मैं यही देखते तो बड़ा हुआ हूँ। जवान भी। But I don't know the next line, sorry. वो है I don't think I was mouthing the lyrics in this हाँ, line. तो आप कुछ और ही कर- कुछ You were mouthing but और not the कर- I lyrics. wasn't. ओके। तू ही मेरी शब है, उसके बाद तू ही मेरी शब है, है, तू ही दिन है मेरा। राइट, आप भी गा सकते, ठीक है? नेक्स्ट है पी लूं तेरे। आप बताइए ना, आप बताइए। ये आपको मिल गया। बेटे शादीशुदा है, ज्यादा नहीं। हाँ, अब लास्ट। भीगे होंठ तेरे प्यासा प्यासा। दिल मेरा लगे अब्रसा, आगे मुझे तन तेरा। आगे। Not you, huh? Don't take it personally. थैंक गॉड, बच गया। That was a Malika. Yeah, of course. That was a Malika. Thanks, बच गया। लास्ट, झलक दिखला जा। झलक दिखला आगे? जा। एक बार आजा आजा। आजा, आजा। आपको पता है ये गाना सुन के गांव में मिस्ट्री थी कि भूत पता आ है, जाता सब लोग बोल रहे हैं मुझे आपको यकीन आ रहा है कि भूत आते होंगे? पर कोई और ही आता था। शायद। पास हो गया फिटनेस टेस्ट में। थैंक यू सो Thank मच you सर। so much, man. शो टाइम के लिए ऑल द बेस्ट। Thank you. रघु खन्ना ऐसे ही झंडे गाड़े, उम्मीद है, और महिका खन्ना भी वाट लगा दे। Definitely. थैंक यू, थैंक यू गाइस। ऑडियंस में किसी के पास क्वेश्चन है? सर आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। यू नो आप मिलते नहीं हो बेसिकली, बॉलीवुड पार्टीज में ज़्यादा जाते हो नहीं, बट स्टिल कहीं ना कहीं यू नो ऐसा तो होता है कि यू नो किसी ना किसी एक्ट्रेस को देख के आपको भी ऐसा लगता होगा कि भीगे होठ तेरा। कौन है ऐसी वो एक्ट्रेस? लाइक अ बॉलीवुड क्रश, अच्छे से थोड़ा हाँ। क्लीन उसमें। As a Bollywood crush. What do you mean by जब मैं कहूँ भीगे? यू नो किसको देख के आपका दिल गार्डन गार्डन होता है ऐसे? क्या मेरा कोई क्रश है किसी पर? नहीं, बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां हैं हमारी इंडस्ट्री में, बट अभी नहीं कह सकता हूँ क्योंकि मेरी बीवी शायद ये इंटरव्यू देखेगी। इट्स ओके। कभी भी एयर होगा, बट देयर आर लॉट ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स इन द इंडस्ट्री, इफ दैट्स व्हाट यू आर सेइंग। किसी और का कोई क्वेश्चन है? What is the one favorite role that you have done of yours? Oh, there are too many. I think on the top of the list would be Avarapan, Shanghai, Jannat bhi. You know, anything that उस वक्त पे something different that I got, थोड़ा out of the box था। ये सारे जो characters थे was off the beaten path, जिससे पहले मैं जो फिल्में कर रहा था, तो that was a refreshing change for me, and I think the performance also was appreciated. So yeah, these three. Okay. सर आपने बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले करे हैं जी। और आपका आज तक का सबसे टफेस्ट आपने कौन सा कैरेक्टर फाइंड किया कि आपको मतलब? आई थिंक हर कैरेक्टर अपने चैलेंजेस के साथ आता है, यू नो, एंड आई थिंक सबसे मुश्किल वो कैरेक्टर्स होते हैं जो आपके पर्सनालिटी के करीब ना हो। उसको समझना थोड़ा मुश्किल होता है शुरुआती तौर पे। आई थिंक फर्स्ट फिल्म वाज वेरी डिफ़िकल्ट, फुटपाथ, क्योंकि वो मेरी पहली फिल्म थी। एक ऐसा कैरेक्टर था जो मैं ज़रा भी उस कैरेक्टर से रिलेट नहीं कर पाता था, तो आई थिंक दैट वुड बी द मोस्ट डिफिकल्ट कैरेक्टर। Hello sir, I have seen the show and I personally loved it. What was that one thing which made you say yes to the script? I think it was a character of Raghu Khanna, बहुत ही entertaining, बहुत tongue in cheek, very very relevant world of Bollywood. एक allure है हमारी इंडस्ट्री को लेकर। People love to hate Bollywood sometimes, they love Bollywood, they love films. ये एक ऐसा religion है जो लोगों को एक तरह से जोड़ के रखती है। तो इस पे एक फन शो करना, एंटरटेनिंग शो करना, आई थिंक इट वाज अ नो ब्रेनर, इसलिए मैंने हाँ कर दिया। Next season? वो हॉटस्टार के लोग पीछे बैठे हैं, आप उनसे पूछिए। मैं ये सवाल पूछ के मैं थक गया हूँ। इंशाल्लाह। And just so that the Hotstar people keep getting very nice talented people like you, how is it working with Hotstar? It's a nice plug from you guys. Yeah. I think they make some really good content.
and the fact that उन्होंने Showtime बनाया है, it's testament to the fact कि they like doing something that's a little different. At the same time, उस out of the box चीज़ के साथ भी they like to mix a whole commercial angle in it. So yeah. Okay, and in the end, if you had to tell viewers why they should watch Showtime, what would that be? Watch it for me. Thank you so much. Oh, you know, there's 7 episodes. अगर आपको साथ के साथ देखने हैं, अगर आपने 4 देखे हैं, it's a fantastic finale, but it's a fun world of Bollywood, some great performances. And yeah, it's three episodes are releasing on the 12th of July, so enjoy. Yeah, thank you so much, Imran. Thank you. Thank you.